बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चांस जाद, आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज हमारे मेहमान हैं इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन प्रोग्रेसिव इत्तेहाद के सदर, जो कि आरदिल अजीज़ सदर हैं। आज आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने यौम शकर मनाया और डीलर्स का जोशो बलबला आपने देखा। और हम उम्मीद करते हैं जब वो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो जाएंगे तो वो गोरी टाउन के मसाइल हल करेंगे। और गोरी टाउन के जो मसाइल हैं आपको आपके इल्म में है कि मैं ये कहता हूँ कि हर सोसाइटी का अगर एक एक मसला ले लें तो सारे के सारे मसले आपको एक गोरी टाउन में नज़र आएंगे। तो आतिफ जमील भाट साहब से हमारा ये सवाल है कि आप गोरी टाउन के लिए क्या क्या करने का इरादा रखते हैं, या मुंतखब होने के बाद आप क्या क्या करेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने भाई की एक करेक्शन कर दूं कि मैं आज भी हाज़िर हूँ। मुंतहब होने के बाद की बात नहीं कर रहा, मैं आज भी मेरे जो गौरी टाउन के दोस्त हैं, रियल्टर्स हैं, मैंने उन सब से कहा था कि आपके जो मसले हैं वो हम बैठ के उसको डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह मसले हल हो जाते हैं। ओहदों से मसले हल नहीं होते, नीयत से मसले हल होते हैं। अगर आप नीयत ठीक है, आप आएँ, हम बैठते हैं और उनकी मैनेजमेंट से जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। तो मैं आज भी हाज़िर हूँ। हम उसके ऊपर मेरी बात भी हुई है वहाँ के जो ओहदेदारान हैं हमारे गौरी टाउन के रियल्टर्स के, तो हम उसको इंशाल्लाह हमने कल नहीं देखी, आज इंशाल्लाह जो भी हमें फर्स्ट कल में परसों में बैठते हैं और उसको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आतिफ जमील भाट साहब, हमें तो हमारा ये मसला है गोरी टाउन के डीलर्स का, रशियों का, जो प्लाट वगैरह खरीद रहे हैं, कि गोरी टाउन का जो मैनेजमेंट का ऑफिस है वही बंद कर दिया गया है। तो आप बातचीत किससे करेंगे? जो मलकान है, एक चला गया दुबई, दूसरे ने कहा जी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। जो बानिया राजा अलीबर उनके बेटों की बात कर रहा हूँ, रहे एक चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, तो वो है, उनकी भी दिलचस्पी कोई नहीं है। तो आप बातचीत किससे करेंगे? जी मैं बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, जंगल में नहीं रह रहे, यहाँ कोई कानून है। हम ज़िली इंतज़ामिया मौजूद है, हम डीसी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, चीफ कमिश्नर मौजूद है, हम उनसे मिलेंगे। उनसे आप देखें कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग हैं रह रहे, हज़ारों की तादाद में लोगों के प्लॉट्स हैं, जो मुतासरीन हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं। तो 10 बंदे भी अगर मिल के उस मकसद के लिए हम डीसी साहब के पास जाएंगे तो वो मसला, मेरा नहीं ख्याल आप उनकी वो मालिक हो ना हो, वहाँ पे इंतज़ामिया बैठ जाएगी, उनका नुमाइंदा बैठ जाएगा और वो सारे मसाइल हल कर देगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम डायरेक्शन पे नहीं है असल में, ना इससे पहले आज तक हमारी जो क़यादत थी, जो रियल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रहायशियों की नहीं बात कर रहा, जो रियल स्टेट की थी, उनको अपने डीलर्स बरादरी को उनकी असल में उनको मसला फेस करना पड़ता है। वो जिसको प्लॉट बेचते हैं, डीलर्स के पास लोग आते हैं कि भाई हमारा ये मसला, हमें कब्जा नहीं मिला, हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो ये जाके हमने किसी को अपनी बात सुनानी है, बात सुनाने का तरीका होना चाहिए, फिर उसके बाद बनवाने का तरीका होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये फिर मैं कह रहा हूँ कि डीसी साहब मौजूद हैं, हम जाके उनसे ये डिस्कस कर लेंगे और वो हल हमें दे देंगे इंशाल्लाह इसका। अच्छा आतिफ जमील भाट साहब, जो गोरी टाउन के डीलर्स हैं, उनके बहुत सारे डीलर्स, उनका ये ख्याल है कि हमें डीसी कमिश्नर इस सतह पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें खुद चाहिए कि हम डीलर्स इकट्ठे हों और अपने मसाइल हल करें। तो आज की जो ताज़ा तरीन अभी हमने लेटेस्ट न्यूज़ देखी है कि गोरी टाउन के कुछ डीलर्स जो 2-3 ग्रुप में बटे हुए थे, डीलर सुप्रीम काउंसिल और डीलर्स एक्शन कमेटी, वो एक ही प्लेटफार्म पे बैठ गए हैं तो अपने मसाइल हल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि डीलर्स के खुद बैठने से मसले मसाइल होंगे, या अला सतह तक इनकी आवाज़ जाएगी, या डीसी कमिश्नर या जो बड़े लोग हैं उन तक पहुँचेंगे तो तब मसला हल होगा? जी आपकी बात में बहुत वजन है। डीलर्स अगर आप एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं तो अगर वो खुद से हल करना चाहते हैं, अगर वो मैनेजमेंट खुद अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने पास ले लेंगे, ये कर सकते हैं, ये फिजिबल चीज़ है। अगर वो आपस में इत्तेहाद करके अगर वो उस पर जाके बैठ जाए ना, उनकी जो सोसाइटी ऑफिस है, तो वो खुद से कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ अगर उन्होंने ये काम किया। मेरी जहाँ ज़रूरत है मैं हाज़िर हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। तो इससे पहले जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन थी, इलेक्टेड बॉडी, तो उन्होंने गोरी टाउन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ किया हो। गोरी टाउन की जो मैनेजमेंट के मामलात हैं, मसाइल हैं, और बिलखसूस जो रजिस्ट्री पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? सर मैं पहले बात की कि बात नीयत पे डिपेंड करती है। करना आपकी नीयत है तो काम हो जाते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो रुकता है हमारी ज़िंदगी में। कोई भी काम, चले भी जाते हैं लोग, फौत हो जाते हैं, लेकिन काम नहीं रुकते।
काम होते हैं, लेकिन उसके लिए विल होनी चाहिए, आपकी वो नीयत होनी चाहिए। नीयत हो तो हो जाएगा। उन्होंने नहीं किया, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं पिछले की बात ही नहीं कर रहा कि उन्होंने किया या नहीं किया। मुझे जहाँ आवाज़ देंगे मैं हाज़िर हूँगा इंशाल्लाह, अपनी कैपेसिटी पे, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के भी कोशिश करूँगा, जो उसका हल हो करूँगा इंशाल्लाह। तो आतिफ जमील भट्ट साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, जो लोगों ने खबर सुनी है कि जो इलेक्शन हुए थे 22 दिसंबर 2022 को, उसको अदालत ने जो है वो उसका फैसले को, उनके नोटिफिकेशन को कालादम करार दे दिया है, और शायद अब कोई नई डेट का ऐलान होगा। ये कब तक मुतवक्का है, और डीलर्स कब तक ये ख्वाहिश का इज़हार कर सकते हैं, या उनको कब तक वोट डालने का मौका मिलेगा? इसमें एक मैं छोटा सा ये भी सवाल मेंशन कर दूं, जो कि हमारा भी तल्लुक प्रॉपर्टी के साथ है। ये चैनल का नाम भी चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क है, और चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क के इस वक्त इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं। एक गोरी टाउन इस्लामाबाद में, दूसरा है CDA के सेक्टर C14 15 16 में, C15 में हमारा ऑफिस है। इस वाले से देखा जाए तो हमारे ऑफिस के 2 वोट बनने चाहिए थे। जब हम गए 22 दिसंबर 2022 को वोट पोल करने के लिए, तो हमने ये देखा है कि हमारा तो एक ही वोट नहीं है। जी, इसी को लेके मैं अदालत गया हूँ, जो आपकी बात पहले जो क्वेश्चन था और दूसरा उसमें आंसर सेम ही आएगा कि हम इसी मकसद के लिए कि वोटर लिस्ट के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ओरिजिनल वोटर को वोट का हक नहीं दिया गया, और जो वोटर नहीं है, जो रियल स्टेट का बिजनेस नहीं कर रहे, उनको उस वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। और इंशाल्लाह जो आपने क्वेश्चन किया कि कब तक मुतवक्के है, अदालती निज़ाम हमारा बहुत स्लो है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के घर से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीने, इससे ऊपर इंशाल्लाह नहीं जाएगा। अगर अदालतें प्रॉपर काम करती रहीं तो ये डिसीजन इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। तो आतिफ जमील भट्ट साहब, आप गोरी टाउन के जो डीलर्स हैं, उनको, जो गोरी टाउन के रहायशी भी हैं, गोरी टाउन के मुतासरीन भी हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के वसत से? जी, जी, जी। मैं ये कहूँगा कि आप इरादा कर लें, जो गौरी टाउन के रहायशियों की और डीलर्स की बात, आपस में एक जान हो जाएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएँ, आपस में यहाँ ओहदों की बंदरबांट या अपने ये कि मैंने कर दिया वो, जब आपका मसला है तो आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मसाइल भी हल हो जाएंगे, और उनका हल भी निकल आएगा कोई ना कोई इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाबियाँ दे। तो जमील भट्ट साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और चैनल के देखने वाले नाजरीन से कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको ताज़ा तीन और तेज़ तरीन अपडेट गोरी टाउन के बारे में, और बिलखसूस CDA के सेक्टर C14 15 16 के बारे में दी जाती हैं। हमारा चैनल देखने का आप लोगों का शुक्रिया। तो जमील भट्ट साहब का शुक्रिया, आप सब लोगों का शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।